हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डिविजन्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो इसके बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। सेकेंड है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनॉमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनॉमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। फिर नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनॉमियल बाय अनदर पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल को अनदर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा फाइंड द कोशेंट ऑफ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, यानी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उसका कोशेंट हम फाइंड करेंगे। फाइंड द कोशेंट ऑफ द वेरिएबल, सेम ऐसे ही जो वेरिएबल है उसका कोशेंट हम फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 एंड 2। उसके बाद जो 1 एंड 2 से हमें क्वेश्चन मिलेगा उनको हम प्रोडक्ट कर देंगे। चलिए एग्जांपल करते हैं। डिवाइड करना है 35p² क्यू क्यूब बाय 7p क्यूब। तो 35p² क्यू क्यूब डिवाइड बाय 7p क्यूब। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को 35 को 7 से डिवाइड करके 5। p की पावर 2 डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 2 - 1 p की पावर 1 यानी कि p। क्यू क्यूब माइनस क्यू की पावर 1, तो 3 - 1 2 यानी कि क्यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारे पास फाइनल आंसर प्रोडक्ट करके आ गया 5p²। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इसके भी स्टेप्स है, जिसमें स्टेप 1 है डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल। जो पॉलिनोमियल का हर एक टर्म है उसे हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 टू गेट द रिजल्ट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमें फाइंड आउट हमने किया है स्टेप 1 से, वो हमारा फाइनल सारे क्वेश्चन को हम लिखेंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए एग्जांपल करते हैं इसका भी। तो एग्जांपल है हमारे पास डिवाइड 15a³ माइनस 18a² प्लस 12a बाय 3a। तो 15a³ माइनस 18a² प्लस 12a होल डिवाइड बाय 3a। तो हर एक टर्म को हमें 3a से डिवाइड करना है, तो इंडिविजुअली हम उसको लिखेंगे 15a³ डिवाइड बाय 3a माइनस 18a² डिवाइड बाय 3a प्लस 12a डिवाइड बाय 3a। 15 को 3 से डिवाइड करके 5, a³ और a की पावर 1 यानी कि 3 - 1 करके a² माइनस 18 को 3 से डिवाइड करके 6, a की पावर 2 - 1 करके a प्लस a से a कैंसिल हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करके 4। तो फाइनल आंसर इज 5a² माइनस 6a प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए हम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसके स्टेप्स है, जिसमें स्टेप फर्स्ट है हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अरेंज बोथ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ देयर टर्म्स। यानी कि जो डिग्री ऑफ टर्म्स होती है डिविडेंड टू डिवाइजर की, उसे हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू एस्टिमेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म डिविडेंड जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म होगी उसे हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन मिल जाएगा फर्स्ट टर्म का। देन नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई ऑफ द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर बाय द टर्म ऑफ द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अब स्टेप 2 में जो हमें क्वेश्चन मिला है उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर की हर एक टर्म से एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें आएगा मिलेगा हमें, उसे हम डिविडेंड से माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है नाउ कंसीडर द रिमाइंडर इफ़ एनी। इसके बाद हम अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो उसको हम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। एंड स्टेप 3 से अगर हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा एज अ न्यू डिविडेंड के तौर पर। एंड रिपीट स्टेप 2 टू एस्टिमेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद स्टेप 2 हम रिपीट करेंगे, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं कि ऊपर से हमें एक टर्म उतारनी है रिमाइंडर के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप है रिपीट स्टेप 2, 3 एंड 4 टिल यू ऑब्टेन अ रिमाइंडर विच इज़ ईदर 0 और ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द डिवाइजर। इसके बाद हमें 2, 3, 4 स्टेप्स रिपीट करने हैं तब तक जब तक रिमाइंडर या तो हमें 0 मिल जाए या पॉलिनोमियल की डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो, तब तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारे पास है डिवाइड करना है 18m² माइनस 6m³ प्लस 5m माइनस 110 बाई m+2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है हमारी पॉलिनोमियल को अरेंज करेंगे डिग्रीज ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वही यहाँ पे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ इट्स टर्म्स। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है m³, तो सबसे पहले वही लिखेंगे -6m³ प्लस 18m² प्लस 5m माइनस 110 डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने स्टेप आपको समझाए थे कि हमें डिवीज़र की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ रफ में करते हैं, -6m³ को m से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -6m²। क्वेश्चन मिल गया फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करना है हमें डिवाइज़र से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको m+2 से, तो हो जाएगा -6m³ माइनस का 12m²।
लिख देंगे -6m³ -12m², साइन रिवर्स करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस का ये प्लस का, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 6m³ 18 प्लस का है 12 प्लस का है, 18 प्लस 12 करके 30m² प्लस 5m ऊपर से उतारेंगे। अब सेकंड टर्म के लिए 30m² को डिवाइड करेंगे m से, तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी क्वेश्चन की। तो 30m² को m से डिवाइड करके 30m, तो सेकंड हमारे पास आ गया क्वेश्चन प्लस 30m। 30m को m+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30m² प्लस 60m, 30m² प्लस 60m लिखेंगे, साइन रिवर्स करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। 30 प्लस का है 30 माइनस का है 0 हो गया, 5 प्लस का है 60 माइनस का है तो माइनस का 55m, ऊपर से -110 हमने उतार लिया। फिर -55m को m से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -55, जो कि हमें मिलेगा थर्ड क्वेश्चन। तो -55 को m+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -55m -110 लिख देंगे, साइन रिवर्स करेंगे, प्लस का है माइनस का है 0, ये भी प्लस माइनस का, ये प्लस का है 0, तो हमें रिमाइंडर जो है 0 मिल गया। तो डिवाइड करके हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन मिले हैं -6m² प्लस 30m -55। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है ये, बट अगर आप इस टाइप से रफ में वन स्टेप बाय स्टेप लिख के करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।